ओम नमो नारायण। आज सुनिए आमल की एकादशी की व्रत कथा। श्री सूत जी महाराज समय समय पर महापुराणों से और एकादशी व्रतों से संबंधित कथाएं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को समय समय पर सुनाते रहते हैं। एक समय की बात है, 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है, महान राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा था, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मांधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर ये सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। फिर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। ये व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत को करने से सभी पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मिलने वाला पुण्य 1000 गौदानों के फल बराबर होता है। आमल की अर्थात आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री हरि के मुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहा करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी और नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी का दिन आया। उस दिन राजा और उसकी प्रजा ने, यहाँ तक कि वृद्ध से लेकर बालक तक ने, सभी ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी पापों का नाश करो। इस प्रकार स्तुति करने के साथ ही उस मंदिर में रात को सभी ने रात्रि जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने परिवार का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने भी सारी रात अन्य लोगों के साथ ही जागरण कर बिताई। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर चला आया और वहां जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका रोज का कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन को गया तो दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और सही दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में भटकता भटकता थक हार कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय के बाद कुछ डाकू वहां आए। राजा को अकेला पाकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ पड़े। वे डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मार डाला
और देश से निकाल दिया है। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु की इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वापस उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सब के सब मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह देवी काल के समान प्रतीत हो रही थी। उस देवी के देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का उसने समूल नाश कर डाला। नींद से जागने पर राजा ने जब वहां अनेकों डाकुओं को मरा हुआ देखा तो वह सोचने लगा, इतने सुनसान जंगल में आखिरकार किसने इन डाकुओं को मारा होगा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा वसुरथ अभी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा तेरी रक्षा और कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान श्रीहरि का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को प्रसन्नतापूर्वक वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ये सब आमल की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कर लेता है और आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है, अंत में सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए आमल की एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय।